दिल्ली की गद्दी पर दो लोग काबिज हैं। स्क्रीन पर जो दोनों चेहरे नजर आ रहे हैं उनमें एक यानी नरेंद्र मोदी देश की कमान तो दूसरा शख्स यानी अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिल्ली की कमान है। अब जब हम जिक्र मोदी केजरीवाल की कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि आगे हम क्या बताने वाले हैं। जी हाँ, इन तस्वीरों को देखने के बाद अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो इस जगह को पहचानना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यानी इंडिया अड्डा टीम की जिम्मेदारी है कि वो देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोगों को बताए कि ये तस्वीर कहाँ की है। हम भी अब देर नहीं करेंगे। यह नज़ारा दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस की है। यह वो जगह है जहाँ लोग शॉपिंग और मौज मस्ती के लिए आते हैं, लेकिन मौसम चुनावी है तो उसका बुखार भी लोगों को लग चुका है। इंडिया अड्डा की टीम कनॉट प्लेस के अलग अलग हिस्सों में घूमी, लोगों से मिली, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उसे टटोला और यह समझने की कोशिश की कि दिल्ली का मिजाज क्या है। क्या एक बार दिल्ली में कमल पूरी तरह से खिलेगा या कमल के खिलने पर ग्रहण लगेगा। यहाँ बता दें कि आम चुनाव 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीट पर बीजेपी का कब्जा था। उस समय इन सभी 7 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय था, लेकिन इस दफ़ा मुकाबला आमने सामने का है। एक तरफ जहां बीजेपी सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं आप और कांग्रेस मिलकर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में हमने लोगों से ये सवाल पूछना सही समझा कि उनके दिल में क्या चल रहा है। सर, 2019 के चुनाव में बीजेपी 7-0, इस बार क्या आपको लगता है? सर, इस बार भी 7-0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने अपना सब कुछ खराब कर लिया है। कांग्रेस को तो कुछ समझ ही नहीं, अब कुछ है ही नहीं कांग्रेस तो। हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो इसका केजरीवाल का ही आएगा थोड़ा सा कंपटीशन, बट आएगी बीजेपी 7-0 से। पहले एक सामान्य तौर पे कहा जाता है ना कि कांग्रेस और आप अलग लड़ती तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर वोट ट्रांसफर होगा? सर, मैंने ना किसी एक चैनल पे सुना था कि अगर भेड़, बकरी और कुत्ता, बिल्ली सब एक घाट पे पानी पी रहे हैं तो समझ लो कि दूसरे घाट पे शेर खड़ा है। सर, आपको क्या लगता है? सर देखो, अभी भी मतलब दिल्ली में 4 और 3 का है। 4 पे आप है, 3 पे शायद कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस तो ऑलमोस्ट 0 है, कांग्रेस को तो कुछ नहीं मिलेगा। बट आप डेफिनेटली कि हाँ थोड़ा मुकाबला होगा, बट रहेगा वही कि 7-0 ही होगा, 2019 की तरह 7-0 ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि बीजेपी जैसे बहुत अच्छा काम की है, जैसे कि दावा भी करती है, तो यहाँ पे जो है 6 उम्मीदवारों को बदल दी। मनोज तिवारी वाली सीट पे कोई चेंज नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को अंदर खाने लग रहा था कि नहीं, मामला कुछ गड़बड़ है? सर, वो मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस का कौन इलेक्शन लड़ रहा है? वो कन्हैया कुमार ने बोला था कि मैंने सब्सिडी नहीं ली, मेरी माँ आज भी चूल्हे पे खाना बना रही है, राइट। और हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे, जिसमें आई थिंक तो मुझे खैर पता नहीं एडवर्टाइजमेंट का कितना फ्रंट पेज का आता है, आप ज़्यादा जानते हो, तो उसके पास वो पैसे कहाँ से आए थे? माँ खाना घर पे चूल्हे पे बना रही है और उसके पास हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज, और वो भी एक कॉलम नहीं, पूरा पेज, प्रॉपर पेज के ऊपर उसने एडवर्टाइजमेंट दी थी। अपनी पैसा कहाँ से आया? मतलब आपको हम टैक्स पेयर्स के पैसों से, वो JNU में बैठे हुए इतने टाइम से वो बैठे हुए हैं, किस बिहाफ पे बैठे हैं? नहीं, तो आपको लगता है PhD कर रहे हैं वो? चेंज जो हुआ उसका कोई फर्क नहीं हुआ? कुछ चेंज एक्चुअल में वोट पड़ता है मोदी के नाम पे, तो वो ही पड़ेगा, वो मोदी नहीं आना है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि बस 4 जून के बाद तो हम ही आ रहे हैं, 100 दिन की कार्य योजना भी हमारी। हाँ, मैंने सुना, कल ही सुना है। बड़े चेंजेस करेंगे सर। उन्होंने 100 नहीं, अगले 5 साल की भी योजना बता रखी है कि भाई बड़े जब चेंजेस की बात करते हैं तो अपोजिशन ये कहता है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे। तो सर, इसमें गलत क्या है? रिजर्वेशन, आप डिजर्विंग है, आप पढ़े लिखे हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तो आपको मेरे से हायर पोस्ट मिलनी चाहिए। आप मतलब डाउन कास्ट से या अपर कास्ट से, दैट डजंट मीन ना। हाँ, उसमें आपको फीस वगैरह में दें जो भी आपको चाहिए, कंसेशन वगैरह, बट सर सीटें ऑलरेडी रिजर्व नहीं। वो सब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आज की डेट में इंडिया में। नोबडी नोज आज की डेट में मैं क्या करके आया हूँ, क्या नहीं करके आया हूँ, बट मुझे पता है कि मेरे को वहाँ नंबर नहीं आएगा, बिकॉज वो सीट रिजर्व है ऑलरेडी। तो मैं वेदर 99% लेके आता हूँ, मैं 99% लेके भी उस सीट के लिए डिजर्व नहीं करता हूँ। कोई 35% लेके भी वो डिजर्व करता है। वो भी भैया आपसे नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। क्यों मिल रही है? हाँ, आपसे ज़्यादा डिजर्विंग है और वो लोअर कास्ट से है, तो उसके लिए होना चाहिए। तो मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी एक बार फिर 7-0 से क्लीन स्वीप आना भी चाहिए। मुझे आप रीज़न दो कि क्यों नहीं आना चाहिए, मैं उसको डिफेंड करूँगा। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है सर पीछे, और कोई आज तक इलेक्शन भी नहीं लड़ा, बट मैं डिफेंड करूँगा ना। इतने सारे फैक्ट्स को दिमाग में लेकर हम सेंट्रल पार्क वाले हिस्से की तरफ बढ़े तो जतिन और अमन नाम के 2 शख्स मिले।
सवाल की शुरुआत कैसे हो, इस पर हम मंथन कर रहे थे कि एकाएक विचार आया कि स्वाति मालीवाल से बेहतर प्रकरण क्या हो सकता है। सवाल की शुरुआत हमने मालीवाल से करते हुए चुनावी असर तक पूछ डाले और जो जवाब मिला उसे आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि माहौल क्या है। सर, ये स्वाति मालीवाल प्रकरण से आपको कुछ आइडिया है, क्या हुआ है, कैसे? जी, सुना है कि सीएम हाउस के अंदर कुछ उसके साथ मारपीट हुई है और बाकी वीडियोस वगैरह है, बट ये भी सुना है कि वीडियोस जो है वो बाद में किसी ने शूट किया और आधी वीडियो है, और जहाँ जिस रूम में ये हुआ है वहाँ पर कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं था, तो ऐसा अभी हम थे नहीं या कुछ हमें पता नहीं है, तो टू बी वेरी फ्रैंक अभी कुछ उस भी हाफ पे नहीं बोल सकते। बट अगर हाँ उसके साथ मारपीट हुई है तो बहुत गलत हुआ है, बीइंग अ लेडी और इतनी रिप्यूटेड और पढ़ी लिखी, जबकि कुछ उल्टा बोलने वाली नहीं है। हाँ कुछ गंजा वंजा बोला है, बट मार पड़ने के बाद तो सर ऑब्वियसली कोई ना कोई तो ऐसे वर्ड्स बोलता ही है। सर, केजरीवाल जी क्या करते हैं, कहते भी है कि महिला सम्मान, महिला सुरक्षा को लेकर के हम कमिटेड हैं। सर इस चीज़ को कैसे? सर केजरीवाल ने तो ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी भी वो कोलैबोरेट नहीं करूँगा। अब क्या क्या मानोगे आप? वो तो उन्होंने कहा था सरकारी बंगला नहीं लूँगा, कहाँ से आ गए वो 1 करोड़ के पर्दे। तो आपको ये लगता है कि केजरीवाल जी जो कहा करते थे जो है और जो कर रहे हैं वही असली केजरीवाल है, जो कहते थे वो नहीं है? सर टू बी वेरी फ्रैंक, वो बोलते हैं स्कूलों की कंडीशंस अच्छी करी है, क्या किया है क्या नहीं किया। मेरे घर पे कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि मैं पिछले 2 साल से ना सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ। और बीइंग अ दिल्ली हमारी एक बदकिस्मती है कि अंशुमन वाले बाहर से आके दिल्ली के अंदर वो सब कुछ फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, रादर देन दैट कि हम लोगों को सिर्फ वो कहते हैं ना पेन किलर दे के वापसी भेजा। जवाब के बाद आप भी अपने हिसाब से आकलन कर सकते हैं और हमारी टीम आगे बढ़ चली। कुछ महिलाएं मिली, उनसे सवाल किए। अब सामने महिलाएं थीं तो स्वाति मालीवाल और उसकी वजह से आपके चुनावी परफॉर्मेंस पर क्या असर हो सकता है उसके बारे में समझने की कोशिश की गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज कुमारी। अच्छा, आपको स्वाति मालीवाल एक आपकी सांसद हैं केजरीवाल जी की पार्टी की, उनके साथ मारपीट हुई थी उनके ही घर में, अब उनका पीए पे आरोप लगा, पीए गिरफ्तार है, तो क्या कहेंगी जो कि केजरीवाल जी को क्या करना चाहिए था? देखिए, एक्चुअली महिला होने के नाते मैं तो यही कहूँगी कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं जैसे केजरीवाल जी हैं, तो उनको इसके बिहाफ में कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था। उनकी मान सम्मान को हानि ना पहुँचे इसका ध्यान उनको रखना चाहिए था। हाँ, आपको लगता कि इसका चुनाव पे भी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी है 25 मई को, तो इस सारी घटना का असर पड़ेगा जो है केजरीवाल की पार्टी पर? देखिए, ये तो अभी जैसे हवा चल रही है, बीजेपी की हवा चल रही है, इसमें ये अगर केजरीवाल जी ने महिलाओं का सम्मान का ध्यान रखते हुए स्वाति जी का भी ध्यान रखा होता तो शायद उनको लाभ होता, पर उन्होंने एक्शन लेने में बहुत ही विलम्ब किया और इसके बिहाफ में जो पुलिस कार्रवाई हुई है तो हो सकता है कि इसका जो प्रभाव है वो इलेक्शन पर, केजरीवाल के चुनाव पर प्रभाव पड़े। अब महिलाओं के मिजाज को समझने के साथ हम लोग पालिका बाजार से लगे कपड़ों के मार्केट में दाखिल हुए। सवाल वही था कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी या केजरीवाल कमाल करेंगे। कपड़े की दुकान पर काम कर रहे लोगों को अपना दर्द ये था कि अजी चुनाव की वजह से कारोबार खराब हो रहा है, लेकिन जब हमने कहा कि चुनाव तो लोकतंत्र का उत्सव है तो क्या जवाब मिला उसे भी सुनिए। बताइए। हाँ भाई, भैया क्या नाम है आपका? अनिल जी, क्या माहौल है? 25 को इलेक्शन है ना दिल्ली में। देखिए सर, दिल्ली के बारे में तो नहीं बोलेंगे, पर हम अपने बिहार के बारे में बोलेंगे। हमारा मोदी आएगा। अच्छा, मोदी आएगा, क्यों आएगा? सर देखिए, वहाँ पे बिहार में ऐसे ऐसे गरीबों को अपना रोजगार, घर देते हैं, बाथरूम देते हैं, सब चीज़ सुविधा कर रहे हैं। राहुल केजरीवाल की पार्टी करती है 150 के नीचे इस बार। सर देखिए, वो कुछ भी बोले पर मोदी ही आएगा। अच्छा, भैया आपका नाम क्या है? सही नाम है। शनि जी, क्या माहौल है? बहुत बेकार है। बेकार है? क्या बेकार है? काम नहीं है बिल्कुल भी यहाँ। काम क्यों ठप्पड़ा हुआ है आपको लग रहा है? जब से इलेक्शन जितने पास आ जा रहे हैं और काम पिट रहे आ रहा है। अच्छा, मतलब ग्राहक नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं आ रहे, सब बॉडी में पड़े हुए हैं, सब जो है वोट के लिए पड़े हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या माहौल देख रहे हो अभी? माहौल तो बहुत बुरा ही देख रहे हैं, बताएं। नहीं, वोट का माहौल, बिजनेस का तो बता ही दिए थे।
बहुत बढ़िया से। कौन किसका लग रहा है जो मोदी केजरीवाल? मोदी जी। कौन आएगा बेटा? तो बोलो 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 बोल दो बोलो बोलो तुम बोलो बोलो तुम मोदी बोलो एक बार बोलो बोल दो एक बार एक बार बोल बोलो दो न्यूज में वो देख लो बोलो बोल दो मोदी तुम बोलो जी बच्चे भी साथ आते हैं बच्चों को भी पता है बच्चों सब बच्चों को ये पता मोदी जी है इसमें बोला इसमें मोदी। उधर देख के भैया बेटा कौन सरकार बना रहा है? हाँ इधर देखो टीवी में आओगे नानी देखेंगी तुम्हारी। तो मतलब आपको ये लगता कि केजरीवाल जी का माहौल थोड़ा डगमग है? हाँ इस स्वाति मालीवाल वाला प्रकरण जानते हो कुछ जो है जो उनके घर में मार पिटाई हुई है? नहीं चीज उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मोदी ही सरकार बनाएंगे। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर नतीजे किसके पक्ष में होंगे, औपचारिक फैसला 4 जून को आएगा। लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है उसे देख सुन आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि आंदोलन की वजह से पैदा हुई पार्टी, भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाने वाली पार्टी, महिला सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी के सामने दिल्ली की सीटों को अपनी झोली में करना एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जैसा है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर ऐसा ना होता तो शायद दिल्ली की सत्ता पर केजरीवाल काबिज ही नहीं होते। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।